नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। दक्षता परीक्षा की फिर उठी मांग। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ ने दक्षता परीक्षा से वंचित शिक्षकों के लिए शीघ्र दक्षता परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। इस बाबत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन एवं प्रदेश महासचिव आनंद कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को ज्ञापन देते हुए कहा है कि पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों यथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विभिन्न न्यायालयों के आदेश व अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा से अब तक वंचित हैं, उनके लिए परीक्षा का आयोजन शीघ्र कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 संशोधित नियमावली 2009, नियमावली 2012 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के आलोक में वेतन वृद्धि हेतु दक्षता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। दक्षता परीक्षा का आयोजन करना शिक्षा विभाग की जवाबदेही है और उक्त नियमावली के आलोक में दक्षता परीक्षा का आयोजन समय समय पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित की जानी थी, परंतु वर्ष 2016 के बाद अब तक 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में दक्षता परीक्षा से वंचित शिक्षकों के साथ साथ वर्ष 2016 में प्रथम प्रयास या द्वितीय प्रयास में सफल हुए शिक्षकों को द्वितीय अथवा तृतीय प्रयास में बैठने का अवसर नहीं मिल सका, जिससे उनका वेतन वृद्धि प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर राय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह, तिरहुत प्रमंडल संगठन प्रभारी मोहम्मद एजाज अहमद व सीतामढ़ी कोषाध्यक्ष मोहम्मद तनवीर अहमद शामिल हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक अतिथि शिक्षकों के लिए 96.50 करोड़ की राशि जारी हो गई है। राज्य के 4050 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए 96 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी हुई है। रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा दे रहे उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को प्रति माह अधिकतम 25,000 रुपए के दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। टीईटी शिक्षकों ने खटखटाया शिक्षा विभाग का दरवाजा। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक को टीईटी शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर ज्ञापन दिया। संघ के प्रतिनिधि मंडल में राज्य संयोजक राजू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मधुरेंद्र भारतीय और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य नंद किशोर राम शामिल थे। शुक्रवार को सचिवालय सभागार में आहूत जनता दरबार में दिए गए ज्ञापन में प्रधान शिक्षक बहाली में बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि के प्रशासन को अदूरदर्शी बताया है। संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने बताया कि नियमावली 2012 के आलोक में जिन शिक्षकों को पंचायती राज नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियोजित किया गया था कि प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, 7 विभागीय उदासीनता के कारण अधिकांश शिक्षक अविलंब से प्रशिक्षण
हुए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि को बाध्यता समाप्त कर या स्नातक ग्रेड शिक्षकों के तहत ही बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को भी सेवा संपुष्टि के आधार पर प्रधान शिक्षक पद के लिए आयोजित की अंतर वेतन होने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि अंतर वेतन, मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश का बकाया वेतन, 15% वेतन वृद्धि का अंतर वेतन के बकाया वेतन का भुगतान, प्रशिक्षित अंतर वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। बेगूसराय और बेतिया में शिक्षकों के हड़ताल अवधि का बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु को आवंटन उपलब्ध कराने का भी ज्ञापन दिया गया है। प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा 31 मई को बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति के लिए 31 मई को होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। यह परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में प्रवेश 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। 11:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों का फोटो व हस्ताक्षर अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। उन्हें साक्ष्य एवं आवश्यक कागजात के साथ संबंधित परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों को समर्पित करना होगा। वहां प्रवेश पत्र का आवश्यक कार्रवाई के बाद परीक्षा में बैठने की कार्रवाई की जाएगी। पढ़ाई में बेटों के मुकाबले बेटियों ने बनाई बढ़त। सर्वे के अनुसार भारत से भाषा से लेकर गणित तक के सभी विषयों में बेटियों का औसत स्कोर ज्यादा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी सीखने की क्षमता पर अंतर घटा। जिस भारतीय समाज में बेटियों को बेटों के मुकाबले पढ़ने में कम तवज्जो दी जा रही है, वही अब बेटियां पढ़ाई में बेटों से आगे निकल गई है। स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों के साथ बच्चों के सीखने की क्षमता को जांचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कराया गया सर्वेक्षण में बेटियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर न सिर्फ सभी को चौंकाया है, बल्कि ज्यादातर स्तरों पर बेटों को पीछे भी छोड़ दिया है। साइंस, अंग्रेजी व मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे विषयों में तो उन्होंने बेटों को काफी लंबे अंतर से पछाड़ा है। बेटियों ने स्कूली शिक्षा ने अपना परचम तब लहराया है जब सरकार बेटी पढ़ाओ की एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा स्कूली बदलावों का पता लगाने के लिए जेंडर आधार पर भी स्कूली बच्चों के प्रदर्शन को जांचा गया। इस दौरान पाया गया कि जिन स्तरों पर इन बदलावों को जांचने के लिए परीक्षा कराई गई थी, उनमें से 1 या 2 से विषय को छोड़ दे तो सभी स्तरों पर व सभी विषयों पर बेटियों के अंकों का राष्ट्रीय औसतन बेटों से ज्यादा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी कक्षा में भाषा की परीक्षा में बेटियों के अंकों का राष्ट्रीय औसतन कुल 500 अंकों में से 323 था, जबकि बेटों का 318 ही था। इसी तरह तीसरी कक्षा में गणित की परीक्षा में बेटियों के अंकों का राष्ट्रीय औसतन 301 था, वही बेटों का 300 अंक ही था। वही 10वीं कक्षा के प्रदर्शन को देखें तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज विषय में बेटियों के अंकों का राष्ट्रीय औसतन 255 था, जबकि बेटों का 247 था। 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में बेटियों का राष्ट्रीय औसतन 294 था, जबकि बेटों को 288 अंक ही मिले थे। इस प्रकार देखा जा रहा है कि बेटों को बेटियों ने पीछे छोड़ दिया।